हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी कार्स के जो टायर्स होते हैं ना, वो बहुत कम चलते हैं। उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे टायर्स तो 40,000 50,000 भी नहीं चल पाते। चाहे वो टायर पे भी डिपेंड करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपकी वो ड्राइविंग स्किल्स और जो आपका रखरखाव है, मेंटेनेंस है गाड़ी का, उस पर भी डिपेंड करता है। वो दिखाता हूँ कैसे। कि सबसे पहले तो अपने पास जो नॉर्मली इंसान होते हैं, आम इंसान होते हैं, उनके पास हाईवे टेरेन टायर ही होते हैं। मतलब जो अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं या रियर व्हील ड्राइव भी गाड़ियाँ होंगी, वो नॉर्मली यूजुअली आपको यही टायर मिलेंगे, हाईवे टेरेन टायर, जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो ये हाईवे टेरेन टायर होते हैं। इनमें जो इनकी थ्रेड होती है और जो ग्रिप होती है, वो इस हिसाब से डेवलप की जाती है कि थोड़ा बहुत आप कच्चे रास्तों पे भी यूज़ कर लो और थोड़ा बहुत अपना हाईवे पे भी यूज़ कर लो। मतलब हाईवे पे ज़्यादा कर लो, और अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो वो हर जगह काम आ जाएगा। लगभग ऑल टेरेन तो नहीं है, बट हर जगह ये काम आ जाते हैं। छोटे मोटे आप निकाल सकते हो हर जगह पे। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे टायर 40,000 भी नहीं चल रहे हैं, 30,000 भी नहीं चल रहे हैं। जैसे कि ये मेरा पीछे वाला टायर है, ये मेरा नहीं, हाँ, ये गाड़ी के साथ वाला नहीं है, ये मतलब मैंने चेंज करवाए थे तब का है। देखिए ये काफ़ी हद तक घिस चुका है। और ये आगे वाले हैं, ये बिल्कुल नए हैं। नए तो नहीं है, लेकिन ये भी कम से कम 30,000 तो चल ही चुके हैं। बट पीछे वाले ज़्यादा चल चुके हैं। पीछे वाले लगभग का आप मान के चलो, कम से कम ये टायर 70,000 के आसपास चल चुका है। और इस टायर में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल है, मिशलिन वगैरह कुछ, नॉर्मल ब्रिजस्टोन का टायर है। इसका वो है मॉडल, स्टाडो मॉडल है। ये चल चुका है कम से कम 70,000 के आसपास। अब आप सोचो मैंने कैसे चलाया होगा ये। इधर की बात करें तो आगे वाले दोनों टायर की मेरे सेम थे, और ये पीछे वाला ये टायर है, ये शायद स्पेयर व्हील का टायर है। ये शायद स्पेयर व्हील वाला टायर है। ये लगभग ख़त्म हो चुका है। आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि ये इसमें काफ़ी थ्रेड बचे हुए हैं, बट ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो बताऊंगा कैसे ख़त्म हो चुका है आपका, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। टायर ख़त्म कैसे होता है उसके लिए इसमें इंडिकेशन होते हैं। ये देखिए नॉर्मली आपके टायर में होंगे, जैसे कि ये आपको बीच में दिखाई पड़ रही है एक रबड़, ये लाइन दिखाई पड़ रही होगी आपको, ये देखो आप, ये इंडिकेशन होता है। वैसे तो आप सिक्के से भी पता लगा लोगे, सिक्का होगा आपके पास, वो अगर प्रॉपर डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है। ये टायर अभी उतारने की कंडीशन में है, बट मैं फिर भी चला रहा हूँ। बट इससे मुझे काफ़ी नुकसान है, ये कभी भी फट सकता है और इसकी ब्रेकिंग में भी प्रॉब्लम आ रही होगी मुझे। लेकिन मैं अभी इसको चला रहा हूँ, कुछ दिन बाद चेंज करवाऊँगा। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर इतना आपका टायर अगर हो जाता है तो आपको ये चेंज कराने की इंडिकेशन है। मतलब ये नीचे वाली जो रबड़ है, ये अगर ऊपर आ जाती है तो आपका इन द सेंस है कि आप ये टायर चेंज करा लो, वरना आपको ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो उससे अच्छा है कि आप ये टायर अपना चेंज करा लो। अब बात करते हैं ये टायर, मतलब आप अगर 40-50,000 60,000 70,000 तक कैसे चला सकते हो। तो उसके लिए बेसिकली आपकी ड्राइविंग स्किल्स ही काम आएगी और टायर का थोड़ा मेंटेनेंस काम आएगा। अगर आप 5,000 या 10,000 पे अलाइनमेंट या व्हील बैलेंसिंग नहीं करा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके टायर कम करने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। क्योंकि कई लोग होते हैं टायर चलने देते हैं, चलने देते हैं, सर्विस भी करा लेंगे, बट अलाइनमेंट और जो आपका व्हील बैलेंसिंग होगी वो बहुत कम कराते हैं। अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो आगे का आपका जो सस्पेंशन वगैरह होता है, वो कभी कभी लूज़ हो जाता है, कभी उसकी लाइन आउट हो जाती है। तो उस चक्कर में आपकी जो अनइवन जो घिसाई है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस चक्कर में आपके जो टायर हैं वो अनइवन घिसने लगेंगे, और एक साइड आपकी ज़्यादा घिस जाएगी, एक साइड आपकी कम घिसेगी। तो उस चक्कर में भी आपको अपने टायर बेकार करने पड़ेंगे, और आपको कहीं ना कहीं वो टायर आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, या फिर वो एक साइड से इतना घिस जाएगा कि आपको वो फट जाएगा टायर। तो उससे अच्छा है कि आप समय समय पर अपनी गाड़ी की, मतलब मेरे हिसाब से 5 से लेकर 7,000 के बीच में आप अलाइनमेंट करा लो, क्योंकि उसमें आपके टायर बचे रहेंगे। और ज़्यादा अगर घिसा रहे हैं, कोई ज़्यादा ही कोई दिक्कत आ रही है, तो समय समय पे टायर रोटेशन भी करा लोगे, चारों टायर नए हैं। तो बात करते हैं व्हील बैलेंसिंग। कई लोग क्या कहते हैं कि एलॉय व्हील हैं तो व्हील बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिम में भी नहीं पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो व्हील बैलेंसिंग होती है वो आपके रिम या एलॉय पे डिपेंड नहीं करती है। वो बेसिकली ये आपके टायर के घिसाव पे डिपेंड करती है। टायर का घिसाव कहीं कहीं ज़्यादा होता है, हवा कम होती है, कहीं गड्ढे आ रहे हैं, कहीं पत्थर लग रहा है, तो कोई रबड़ यहाँ से कम घिस रही है, कोई ज़्यादा घिस रही है। तो उस चक्कर में वो टायर का जो वेट होता है, वेट रेशियो, वो थोड़े थोड़े दिन पे अलग अलग हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो रिम होती है इसमें पेस्ट करने वाला जो वेट आता है, और जो आपकी जो आपका एलॉय होता है उसमें पेस्ट करने वाला जो आता है वेट, और जो रिम होती है उसमें ठोंकने वाला वेट आता है। तो ये मत समझना कि इस पे डिपेंड करता है वो आपका व्हील बैलेंसिंग, इस पे डिपेंड नहीं करता। वो आपके टायर पे डिपेंड करता है कि टायर आपका कैसा घिस रहा है, किस हिसाब से घिस रहा है। तो वो उस हिसाब से रेशियो लेता है, ना कि ये रिम और एलॉय का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। वो फ़र्क पड़ता है आपके टायर्स का।
ऐसा नहीं है टायर का मेंटेनेंस ही आपके टायर बचाएगा, आपका ड्राइविंग स्किल्स भी इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि ड्राइविंग स्किल से ही आपके टायर का जो मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। वो बताता हूँ कैसे। जैसे कि आपकी ब्रेकिंग के ऊपर टायर का घिसाव बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप ब्रेकिंग कैसे यूज़ करते हो, ब्रेकिंग पैटर्न आपका क्या है, कि कब ब्रेक लगाते हो कब नहीं लगाते हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप सडनली ब्रेकिंग मारोगे तो उस कंडीशन में आपके जो फ्रंट टायर हैं वो जल्दी घिसेंगे, या आपकी रियर व्हील ड्राइव है अगर उसको आप एक जर्क से उठाते हो या एक झटके से उठाते हो तो पीछे वाले टायर ज़्यादा मतलब घिसेंगे, या कोई आप ड्रैग रेस के शौकीन हो तो पीछे वाले टायर ज़्यादा घिसेंगे अगर रियर व्हील ड्राइव है तो। और अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आगे वाले टायर, अगर आपने ड्रैग रेस ज़्यादा कर ली तो आगे वाले जल्दी घिसेंगे। ये तो आपकी ड्राइविंग पैटर्न हो गई। मतलब जो यूजली हर कोई यूज़ नहीं करता, कि ड्रैग रेस हर कोई तो यूज़ करेगा नहीं, जो शरारती तत्व होते हैं वही करेंगे। बट जो आम इंसान है, जो आम लोगों की ज़िंदगी होती है, तो उसमें हम लोग अपने टायर कैसे बचा सकते हैं। कोशिश करिए अगर गड्ढे वगैरह आते हैं तो उसमें अपने एक एंगल से निकालिए और आपका यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आप उसको सोचिए कि आपका जो अलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं आउट ना हो पाए। उस हिसाब से आप उसको गड्ढे में से निकालिए और टाइम टू टाइम व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग आप चेक करवाते रहिए। वो स्टीयरिंग से भी मालूम पड़ जाता है कि हमारी आउट हो गई है कि नहीं हो गई है। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ब्रेक। अगर आप ब्रेक कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये आपने सीख लिया अगर, तो काफ़ी हद तक आपके टायर की लाइफ होती है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपको एक टायरों की अच्छी लाइफ मिल जाएगी। मतलब काफ़ी हद तक आप अपने जो टायर की लाइफ है वो इम्प्रूव करा लोगे। अगर आपको गाड़ी अपनी तुरंत अगर इनिशियली स्टेज से उठानी है तो कोशिश करिए उसको ज़्यादा हायर आरपीएम पे ना लीजिए। नॉर्मली आप अपने यूजली उठाते हैं वैसे उठाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो टायर का घिसाव कम हो जाएगा आपका। अगर आप उसको सडनली हाई टॉर्क पे उठाएंगे या हाई उसको एक्सीलरेशन करेंगे तो टायर अगर ज़्यादा ट्रैक्शन बनाएगा, ज़्यादा घर्षण करेगा रोड पे, तो कहीं ना कहीं उसकी रबड़ ज़्यादा आएगी। और जो अपना सीमेंटेड रोड होता है उस पर अगर आपका डेली रन है या डेली बार बार जा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपके टायर, मतलब उसके कंपैरिजन में जो तारकोल की रोड होती है उसके कंपैरिजन में अगर आपकी ये जो सीमेंटेड रोड है उस पर अगर यूजुअली चलते हैं तो ज़्यादा घिसेंगे टायर। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ट्रक जा रहा है अभी सामने, ये ट्रक यहाँ से लेफ्ट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा पहले से ही अपनी एक्सीलरेशन स्लो कर लूँ और वहाँ जाके कम ब्रेक लूँ। अगर मैं वहाँ झटके से ब्रेक लूँगा तो वो टायर लाइफ में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको पहले ही स्लो करनी है ना, तो आप पहले ही स्लो कर लो हल्की सी, तो आपको ना तो गियर चेंज करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे और ना ही कोई आपको हल्की सी ब्रेक भी लेनी पड़ेगी। तो पहले ही स्लो कर लो और आसानी से आपकी निकल जाएगी गाड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए आप सडनली ब्रेक मारो ही मत। अगर भाई इमरजेंसी में आ गया है तो मारनी ही पड़ेगी, वरना आपकी जान जा सकती है। तो उससे अच्छा है कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन में नहीं बता रहा हूँ। अगर हाँ एक अच्छी टायर लाइफ सोचते हैं कि टायर लाइफ हमारी अच्छी रहेगी और हमको टायर बचाने हैं और टायर हमारे क्यों नहीं चलते, तो मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, न कि आपको ये बता रहा हूँ कि आप इमरजेंसी में ब्रेक ही मत मारो। भाई ब्रेक तो मारनी पड़ेगी तभी बच पाओगे, ब्रेक नहीं मारोगे तो चले जाओगे भाई, सीधी सी बात है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।